नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर ईवीएस लेंगे। चैनल पे आपको 11 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास मिलेगा। दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी व मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 76 लेंगे। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में है दोस्तों ना। ये अरावली में है, ये पश्चिमी घाट में है दोस्तों। अरावली तो राजस्थान में है, ये पश्चिमी घाट के पर्वतों में है, ना पूर्वी घाट ना विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 77 लेंगे। पृथ्वी गोल है, रियली में गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो किसके सापेक्ष में आप उल्टे हो? लीबिया बिल्कुल गलत, अल्जीरिया बिल्कुल गलत, अर्जेंटीना गलत, अलास्का, अलास्का के अपोजिट हम लोग है दोस्तों। और पृथ्वी गोल नहीं, थोड़ा सा चपटी है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन भी होते हैं। 78 लेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी नहीं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। जी हाँ। 79 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों के भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता है किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल अन्यथा ये शब्द जब भी आ जाए तो आप अलर्ट हो जाना, त्रिनेत्र को ओपन कर लेना। चींटी आपके कॉलोनी में रहता है, दीमक भी रहता है, ततैया भी रहता है, लेकिन मकड़ी आपका अकेले जाल बना के रहता है। और मुझसे नहीं पूछा गया, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मकान के ऊपर है, और इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होता है। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभे पे बने हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से भी बने हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ना राजस्थान गलत, उत्तर प्रदेश राजस्थान गलत, बिहार गलत। यह गांव दोस्तों असम में है। नोट डाउन करेंगे। चैनल पे आपको आपको मकान से रिलेटेड वीडियो जरूर मिल जाएगा। एवीएस का 15 से 20 वीडियो आप देख लोगे। इस बार का एवीएस आप स्मूथली और ट्रिकी वे में निकालोगे। जी हाँ दोस्तों। 81 लेंगे। कुडुक कहाँ के लोगों का भाषा है? कुडुक मणिपुर गलत, अरुणाचल प्रदेश गलत, कुडुक झारखंड की भाषा है। नोट डाउन करेंगे। कुडुक जो है झारखंड की भाषा है। और तोड़ांग, तोड़ांग को वो लोग जंगल कहते हैं। तोड़ांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं कुडुक भाषा में। 82 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? सौरमंडल ये थीम नहीं है दोस्तों। चैनल पे चेक करना, थीम उप थीम का मैंने वीडियो बना दिया। मौसम नहीं, ऊर्जा नहीं, भोजन एक थीम है। लेकिन आप क्वेश्चंस उल्टे आने लगे हैं कि इनका सब थीम कौन सा है। जी हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास को भी आप ज्वाइन जरूर करना दोस्तों। 83 दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन 1, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने का मदद करता है। मान सकते हैं। आगे देखते हैं इससे व्यापक कुछ अगर मिल जाए। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद मिलता है। काफी बढ़िया है। यह विषय सीमाओं को नरम, शुभ बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। यह विषय सीमाओं को नरम, शुभ बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में ये जो थीम है यह मदद करता है। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक आंसर। 84 लेंगे दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानियां सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में
सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है, क्वेश्चन नेगेटिव में है, चेक करेंगे। कहानी अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, ये तो पॉजिटिव है। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता होती है, कक्षा प्रबंधन के लिए आप कहानी सुनाएंगे बच्चे को, ये कभी तुक नहीं है। नेगेटिव आपका ऑप्शन 2, नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। ऑप्शन 3 चेक करेंगे। कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में, जी, विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही। रटकर सीखने को हतो उत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। रट के कभी हम नहीं सिखाएंगे। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे को केवल लिखित जानकारी ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ए, बी और सी के एक्यूरेट सही होता है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। 86 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन सब जब शब्द मिल जाए तो आप अपना त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। सबसे कम, सीखने के लिए संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्ट को अधिक विस्तृत बनाता है। चलिए ये तो पॉजिटिव है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी है, बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ पैदा करते, गुड, वेरी गुड, ये तो अच्छा है, पुनर्वर्ण मिलेगा उससे। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। देखो दोस्तों, यह केवल है लेकिन तब भी ये पॉजिटिव वर्ड है, चेक करेंगे। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य नहीं होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि पोर्टफोलियो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रहता है। ये आईक्यू लेवल चेक करते हैं, केवल हर जगह भी नेगेटिव नहीं है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये कैसे हो गया कि निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास? ये तो गलत है, नेगेटिव नेगेटिव होता भाई भाई, ऑप्शन 4 हमारा होता सही। 87 लेंगे। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवरों को देखा है जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए जिनके छोटे बच्चे हैं, नोट डाउन करेंगे बच्चे से। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जा रहा है? अभी आपने बच्चे से पूछा तो बच्चे जो जवाब देंगे आप कौन सा आकलन करोगे? परिकल्पना एवं प्रयोग, बिल्कुल नहीं। न्याय के लिए सरोकार, बिल्कुल नहीं। अवलोकन और रिकॉर्डिंग, जी हाँ, अवलोकन कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बच्चे। और क्या कौन सा जानवर कहाँ पे है आप अवलोकन भी कर रहे हो और बच्चे भी अवलोकन और रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल सही। डेटा का रिकॉर्डिंग हो रहा है, कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। 88 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। अब देखें, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करता है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से मान सकते हैं। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, ये लेकिन लिमिट कर रहा है, फिर आगे और इससे ब्रॉड विज्ञान आगे, ऑप्शन 3 व्यापक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग में, क्योंकि पर्यावरण सब चीजों से मिल के समाहित करके बनाया गया था, जिसमें सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान टोटल चीजों को समाहित किया गया था। ऑप्शन 3 हमारा होता सही। ऑप्शन 4 विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु सबसे व्यापक, ऑप्शन 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 लेंगे, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। 89 कक्षा 5 ए, सेक्शन ए। शिक्षक एक सवाल देते हैं। एक क्या सवाल दिया? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि सेक्शन बी शिक्षक निम्नलिखित सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पे कोई पेड़ ना होगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी वर्ड के आगे क्या, यदि, सोचो, इस तरह का चीजें आ जाए तो उसमें बच्चा ज्यादा कल्पना करेगा और ये अब सारे चिंतन यानी कि एक से ज्यादा इसमें उत्तर मिलेगा और ब्रॉड सोचेगा। पेड़ों के 5 लाभ लिखे, ठीक है, 4-5 लाभ लिख देंगे, लेकिन बच्चे का सोच उस कल्पना में नहीं जाएगा, अमूर्त सोच में नहीं जाएगा। नोट डाउन किए। तो ए मुक्त अंत वाला अभिसारी चिंतन, बी बंद अंत वाला, बी बंद अंत वाला नहीं है, बी एक ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी, बी बंद अंत वाला, बी बंद अंत वाला है ही नहीं। ए बंद अंत वाला अभिसारी, बी मुक्त अंत वाला, ऐसा है ही नहीं। ए बंद अंत वाला अभिसारी चिंतन, मतलब नॉर्मल सा बच्चा जवाब देगा, बधा बधाया 5
लाभ बता देंगे कि पेड़ से 5 लाभ क्या होता है। बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी बिल्कुल सही है, ये ओपन माइंडेड कुछ भी बोल सकते हैं। मल्टीपल रूप में कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड बच्चा कुछ भी कल्पना कर सकता है, इसमें कुछ भी बोल सकता है। ऑप्शन 4 सबसे ज्यादा व्यापक है, ये आईक्यू लेवल चेक करने का क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आता है ऐसा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब एक के कक्षा मतलब बच्चा है एक क्लास का, अब उसके आकलन के बारे में। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, चलिए मान सकते हैं। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को स्मारक आता है, बिल्कुल सही। शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी चलिए, शिक्षक को तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा शिक्षक हो तब तो बच्चे पढ़ेंगे। किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों, ए बी सी हमारा सही होता है। दोस्तों चैनल पे आपको 11 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषा में एक्सप्लेन के साथ एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेड राजा, जय हिंद जय भारत।